वर्ल्ड कप कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर की कुर्सी खा गया। इंजमामुल हक ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इंजमामुल हक आज चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को मिलने आए। ज़का अशरफ से मुलाकात न हुई तो मुस्ताफी हो गए। कहते हैं बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफा देना बेहतर समझा। पीसीबी इंक्वायरी करे, दस्तयाब हूं। मैं ऑफिस में था ही नहीं तो इंजमाम से कैसे मिलता। इंजमामुल हक हमारे हीरो हैं। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का रद्द-ए-अमल। कहा हमेशा इंजमाम से मिलने के लिए दस्तयाब हूं। मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी में सिक्योरिटी एंड विजिलेंस अरकान शामिल होंगे। रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस, पाकिस्तान क्रिकेट का दुनिया में तमाशा बन गया। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने 3 दिन पहले एक इल्जाम लगाया। ज़का अशरफ ने कल टीवी प्रोग्राम में अपनी पोजीशन क्लियर की। कप्तान बाबर आजम की पर्सनल चैट दिखाई गई। शाहिद आफरीदी बोले कोई अपने कप्तान के साथ ऐसा भी करता है। साबिक क्रिकेटर उमर गुल ने भी जलती पर तेल छिड़क दिया। दावा किया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में शादाब ने इंजरी का बहाना बनाकर जान छुड़ाई। बाबर आजम पहले ही अफगानिस्तान से हार के बाद फील्डर्स को चार्जशीट कर चुके। तनाज़ात में घिरी कौमी टीम कल फिर मैदान में उतरेगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बांग्लादेश से मैच शेड्यूल। खिलाड़ियों ने आज कोलकाता के ईडन गार्डन में प्रैक्टिस की। हसन अली सेहतयाब हो गए। टीम में शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान ग्रुप में 6 नंबर पर मौजूद है। इवेंट में आगे बढ़ने के लिए हर मैच जीतना जरूरी है। इंतखाबात की तारीख देना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। 2 सूबों के इलेक्शन पहले ही ताखीर का शिकार थे। आर्टिकल 245 के मुताबिक कोई काम ताखीर से होने की वजह से गैर आईनी नहीं हो जाता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का लम्स में तलबा से खिताब। कहा पाकिस्तान में इस वक्त मुस्तहकम नहीं, अबूरी जमहूरियत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मोहसिन नकवी की कारकर्दगी की मोतरफ। बाकी हुकूमतें भी पंजाब के नक्शे कदम पर चल रही हैं। सिकंदर सुल्तान राजा और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पंजाब हुकूमत को आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा पुरअमन और शफाफ इलेक्शन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। पार्टी का आला सतह का इजलास कल जाती उमरा रायविंड में तलब कर लिया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात और दीगर अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। इंतखाबी मुहिम के आगाज और मंशूर पर मुशावरत होगी। कल भी शेख रशीद की सानहा 9 मई के अपने अंदाज में मजम्मत। 9 मई लानती प्रोग्राम था, जिन्होंने भी किया गलत किया। जनरल आसिम मुनीर हमारे शहर की इज्जत और अजीम सिपह सालार हैं। हमें जनरल नदीम अंजुम पर फख्र है, वो हमारी आन और शान है। पाक फौज अजीम फौज है, शाना बशाना खड़े हैं। हम नस्ली और असली हैं, सब अल्लाह पर छोड़ते हैं। जेल गया तब भी दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। इंसानी हुकूक से मुतसादिम कानून का जायजा लिया जा सकता है। पार्लियामेंटेरियंस का मफाद सामने रखकर कानून नहीं जांचा जाता। ऐसा करना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाना है। अदालतें पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलती। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले पर इख्तलाफी नोट जारी। फैसले पर अपील पर समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जो काबीना का 31वां इजलास हुआ है, इसमें मजमूई तौर पर जो मंजूरी दी गई है उनमें तरक्याती अखराजात जो हैं वो 351 अरब रुपये के हैं। हेल्थ सेक्टर के पास 208 अरब रुपये जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर 222 अरब रुपये कंज्यूम करेगा अगले 4 महीनों में। पंजाब का आइंदा 4 माह के लिए 2076 अरब का बजट मंजूर। तरक्याती स्कीमों के लिए 351 अरब मुख्तस। सेहत के लिए 208 अरब। तालीम के लिए 222 अरब मुख्तस। पेंशन की मद में 130, तनख्वाहों के लिए 170 अरब रखे गए हैं।
زراعت کے لیے 10 ارب، ٹیکسٹ بک بورڈ کے لیے 5 ارب، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 7 ارب 30 کروڑ مختص، قرضوں کی ادائیگی کے لیے 80 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انسداد اسموگ کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ وار جاری، ہر طرف تباہی و بربادی۔ اسرائیلی فوج نے القدس اسپتال کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی، اسپتال کے قریب بم پھینکے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنبین کے پناہ گزین کیمپ پر بھی حملے۔ نواحی علاقے صلاح الدین میں اسرائیلی فوج کے ٹینک داخل ہو گئے، شہریوں پر بمباری۔ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,500 سے تجاوز کر گئی۔ شہداء میں 3500 بچے اور 2000 خواتین شامل۔ وسطی غزہ میں دیر البلاح کی مسجد بلال بن رباح شہید ہو گئی۔ دنیا میں آنے والی ننھی روح صہیونی جنگ کی نظر ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے نومولود شہید آنکھیں کھولنے سے پہلے برتھ سرٹیفکیٹ کی جگہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن گیا۔ فلسطینی صحافی نے ننھے شہید کی کفن میں لپٹی تصویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ اسرائیلی بمباری سے شہید شیرخوار بچوں کی تصاویر سے انسانیت ہل گئی۔ اسرائیلی فورسز عوامی سطح پر دھمکیوں پر اتر آئی، الجزیرہ کی خاتون رپورٹر کو گھر چھوڑنے کی دھمکی۔ خاتون صحافی کو گھر چھوڑ کر جنوبی حصے منتقل ہونے کا کہہ دیا۔ خاتون صحافی نے اسرائیلی دھمکیوں کا تمام ماجرا لائیو بتا دیا۔ خاتون کی گفتگو کے دوران 2 دھماکوں سے علاقہ لرز اٹھا۔ غزہ میں فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ مراکش کا شہر کاسابلانکا میں ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے غزہ پر حملے فوری بند کرانے کا مطالبہ۔ جرمنی میں مظاہروں پر پابندی کے باوجود ہزاروں افراد سراپا احتجاج۔ فلسطین کے پرچم تھامے مظاہرین کے اسرائیل کے خلاف نعرے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کی وطن واپسی کے لیے ڈیڈ لائن کا کل آخری روز۔ 92,928 افغان پناہ گزین وطن واپس جا چکے۔ 29 اکتوبر کو 6,382 افغان باشندے تورخم بارڈر سے واپس افغانستان گئے۔ معاملات طے پا گئے، ایندھن بھی مل گیا۔ PIA کی پروازیں بحال۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، گلگت اور اسکردو کے لیے پروازوں کی اڑان۔ جدہ، مدینہ، بحرین، دبئی، کوالالمپور کی پروازیں بھی آپریٹ ہونے لگیں۔ لاہور پھر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 324 ریکارڈ۔ ناک، کان، گلا، آنکھوں میں جلن کی بیماریاں پھیلنے لگیں۔ طبی ماہرین نے ماسک اور اینک کے استعمال کا مشورہ دے دیا۔ انسداد اسموگ کی ٹیمیں متحرک۔ رواں ہفتے 2183 گاڑیاں بند، 7000 چالان ٹکٹس جاری۔ اور بھارت میں کرکٹ ورلڈ کپ دلچسپ مرحلے میں داخل۔ سری لنکا کے 242 رنز کے تعاقب میں افغانستان کی پوزیشن مستحکم، جیت کے قریب پہنچ گیا۔ سری لنکا گروپ میں 5ویں نمبر پر ہے۔ افغانستان جیتا تو گروپ میں 5ویں نمبر پر آ جائے گا۔